आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं पूर्वा त्रिवेदी। पहले एक अपील। कोरोना संक्रमण को देखते हुए आपसे अपील है कि लापरवाही ना बरतें और इन आसान उपायों का पालन कर सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं और साफ सफाई रखें और टीका लगवाएं। लोगों को कोविड से संबंधित जानकारी देने और उनके मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन कार्यरत है। इसका नंबर है 011-2397-8046 और 1075। अब मुख्य समाचार। प्रदेश में कोरोना पूरी तरह नियंत्रण में, मुख्यमंत्री ने किया दावा। 35 जिलों में एक भी पॉजिटिव केस नहीं मिला। देश में अब तक 32,11,43,649 लोगों को कोविड रोधी टीके लगाए गए। प्रधानमंत्री आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में लोगों से अपने विचार साझा करेंगे और मनु भाकर और सौरभ चौधरी ने निशानेबाजी की विश्व कप प्रतियोगिता में 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में रजत पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश में कोरोना नियंत्रण में है। प्रदेश के 35 जिले ऐसे हैं जहां एक भी नया पॉजिटिव केस नहीं आया है और प्रदेश में एक्टिव केस घटकर 1000 के नीचे आ गए हैं। कोविड को नियंत्रण में आते देखकर आज रविवार से कोरोना कर्फ्यू तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया गया है। हालांकि रात्रिकालीन कोरोना कर्फ्यू पहले की तरह जारी रहेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि रविवार को दुकानें कोविड प्रोटोकॉल के साथ खोली जा सकेंगी। मुख्यमंत्री ने प्रदेश की जनता से अपील में कहा कि कोरोना नियंत्रण में है लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, इसलिए सावधानी रखें, मास्क लगाएं, कोविड अनुरूप व्यवहार करें और कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें। देश में अब तक 32,11,43,649 लोगों को कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। 21 जून से सबको टीका लगाए जाने का नया चरण शुरू होने के बाद कल कोविड वैक्सीन की 58,10,000 से अधिक डोज लगाई गई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के 36,68,000 से अधिक लोगों को पहली डोज जबकि 1,14,506 लोगों को दूसरी डोज लगाई गई। टीकाकरण अभियान का तीसरा चरण शुरू होने के बाद से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 8 करोड़ 30 लाख से अधिक लोगों को पहली डोज जबकि 18,48,754 को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। प्रदेश में कोरोना के टीके को लेकर लोगों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। राज्य में अब तक 1 करोड़ 88 लाख से अधिक लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। ये जानकारी स्वास्थ्य विभाग द्वारा कल एक ट्वीट से दी गई। अनूपपुर जिले में कल शाम 4 बजे तक 8,000 लोगों ने वैक्सीन लगवाई। वहीं राजगढ़ जिले में 1 जुलाई से बड़े स्तर पर शुरू होने वाले टीकाकरण अभियान की तैयारियों को लेकर कल सीईओ ने जनपद सरपंचों की बैठक ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल एक बैठक में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ देश में टीकाकरण की प्रगति और कोविड स्थिति की समीक्षा की। उच्च स्तरीय बैठक में अधिकारियों ने देश में टीकाकरण प्रगति के बारे में विस्तार से बताया। प्रधानमंत्री को विभिन्न राज्यों में स्वास्थ्य की देखभाल कर रहे कर्मियों और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं के टीकाकरण के बारे में भी बताया गया। अधिकारियों ने श्री मोदी को अगले महीनों में वैक्सीन आपूर्ति तथा वैक्सीन उत्पादन बढ़ाने के प्रयासों के बारे में भी ब्यौरा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन लोगों की सराहना की जो समाज से नशे की समस्या खत्म करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। कल उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस के अवसर पर एक ट्वीट में कहा कि लोगों की जान बचाने के लिए किया गया हर प्रयास बहुत मायने रखता है। उन्होंने कहा कि नशा जीवन में अंधकार, विनाश और तबाही लाता है। श्री मोदी ने सभी लोगों से नशीले पदार्थों से जुड़ी जानकारियां साझा करने की प्रतिबद्धता दोहराने और नशा मुक्त भारत बनाने का आह्वान किया। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि केंद्र सरकार नशीले पदार्थों के खिलाफ सख्ती जारी रखेगी। उन्होंने देश को इस समस्या से निजात दिलाने के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। इधर प्रदेश में भी इस अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। गुना से हमारे संवाददाता ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस पर नेहरू युवा केंद्र ने चाचौड़ा और बीनागंज नगर परिषद क्षेत्र में रैली निकाली। वहीं शिवपुरी में जागरूकता रथ रवाना किया गया। आगरमालवा जिले में वर्चुअल कार्यक्रम आयोजित किए गए।
अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 78वीं कड़ी होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर इसका प्रसारण होगा। यह आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट www.newsonair.com और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनल पर भी कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया जाएगा। हिंदी में प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात कार्यक्रम क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारित होगा। क्षेत्रीय भाषाओं में ये कार्यक्रम रात 8 बजे फिर सुना जा सकता है। टोक्यो ओलंपिक खेलों में अब 27 दिन बचे हैं। आकाशवाणी से प्रसारित होने वाली ओलंपिक विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज हम पदक के प्रमुख दावेदार और मौजूदा एशियाई चैंपियन पहलवान रवि दहिया के बारे में बात करेंगे। रवि दहिया का जन्म 12 दिसंबर 1997 को हरियाणा के सोनीपत में हुआ था। उन्होंने कम उम्र में ही कुश्ती से हाथ आजमाना शुरू किया। भारतीय पहलवानों के लिए प्रशिक्षण के प्रमुख केंद्र नई दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में उन्होंने कुश्ती में महारत हासिल की। जाने माने कोच सतपाल सिंह के प्रशिक्षण में उन्होंने 10 वर्ष की उम्र से ही पहलवानी शुरू कर दी। रवि दहिया ने सल्वाडोर डे में 2015 की जूनियर विश्व चैंपियनशिप में 55 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीतकर नाम कमाया। 2017 में कंधे में चोट के कारण वे कुश्ती से अलग रहे, लेकिन उन्होंने वापसी करते हुए अगले ही साल 23 वर्ष की आयु में कम की विश्व कुश्ती चैंपियन में रजत पदक जीता। 2019 में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में उन्हें उस समय ओलंपिक का कोटा मिला, जब उन्होंने पहले दौर में यूरोपीय चैंपियन आर्सेन हारुत्यूनियन को हराया। क्वार्टर फाइनल में रवि ने पूर्व विश्व चैंपियन यूकी ताकाहाशी को पटकनी दी, लेकिन सेमीफाइनल में जऊर उगुएव से हराने के बाद उन्हें कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। रवि दहिया लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। वे भारत में 2019 में प्रो कुश्ती लीग में अपराजित रहे। 2020 की एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में उन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया। पटियाला में राष्ट्रीय एथलेटिक चैंपियनशिप में पंजाब के गुरविंदर वीर सिंह ने पुरुषों की 100 मीटर स्पर्धा में 10.27 सेकंड का समय लेकर जीत हासिल की और इस स्पर्धा में रिकॉर्ड के करीब पहुंच गए। पंजाब के लवप्रीत सिंह 10.47 सेकंड समय लेकर दूसरे स्थान पर रहे, जबकि ओडिशा के अमय कुमार मलिक 10.49 सेकंड लेकर तीसरे नंबर पर रहे। मलिक के नाम 10.26 सेकंड का राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी है। वहीं महिलाओं की 100 मीटर स्पर्धा में एस धनलक्ष्मी ने 11.52 सेकंड समय निकालकर जीत हासिल की, जबकि दुती चंद चौथे नंबर पर रही हैं। भारतीय निशानेबाज मनु भाकर और सौरभ चौधरी ने कल क्रुशिया के ओसी जैक में अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी संघ की विश्व प्रतियोगिता में 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया। रूस की वितालिना बातसाराशिकना और आर्तेम चेरनुसोव की जोड़ी ने स्वर्ण पदक पर कब्जा किया। निशानेबाजी की इस प्रतियोगिता में भारत ने 3 पदक जीते हैं, जिनमें 2 कांस्य पदक है। वहीं रूस 3 स्वर्ण पदकों के साथ कुल 7 पदक लेकर सबसे आगे है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में कोरोना पूरी तरह नियंत्रण में। मुख्यमंत्री ने किया दावा, 35 जिलों में एक भी पॉजिटिव केस नहीं मिला। देश में अब तक 32,11,43,649 लोगों को कोविड रोधी टीके लगाए गए। प्रधानमंत्री आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। और मनु भाकर और सौरभ चौधरी ने निशानेबाजी की विश्व चैंपियनशिप प्रतियोगिता में 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में रजत पदक जीता। इस बुलेटिन के अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।